नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि सब ठीक ठाक हो गए। और हमारा मैथ का एक टॉपिक था दाहिने तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसके ऊपर हमने एक क्लास पढ़ ली है। आज हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे और कुछ इसके अंदर फैक्टोरियल की बातें पढ़ेंगे। तो करते हैं शुरुआत। हम पहली क्लास में मैंने सभी बेसिक बातें बता दी हैं आपको, उससे आगे सीखेंगे। अब इसमें हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे। तो हम फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे हमको कोई संख्या ले ली, पहले तो हम छोटी संख्या लेते हैं। हमको ऐसे लिख के दे दिया कि 5 फैक्टोरियल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है 5 फैक्टोरियल। इसको हम फैक्टोरियल पढ़ेंगे। ये दोनों सेम बातें हैं। इसका मतलब है 5 और इससे सभी छोटी संख्याएं इसके गुणा में है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, यानी कि 1 से और जो भी संख्या जिसके आगे फैक्टोरियल लगा के दे उसके साथ 1 से लेकर उस संख्या तक उसके गुणा में है। जैसे दे दिया हमको 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 10 और इससे सभी छोटी संख्याएं इसके गुणा में है। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 10 फैक्टोरियल का मतलब है। इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है और इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है। ये दोनों बातें सेम है। तो हमने फैक्टोरियल के बारे में जान लिया। इस फैक्टोरियल का यूज हम अपने क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो अपने क्वेश्चन देखते हैं हम। अब तो हमने क्वेश्चन लिया है, हमको बोल दिया जैसे कि 50 फैक्टोरियल। ये दोनों सेम बातें हैं। फैक्टोरियल ऐसे भी लिख के दे सकता है हमको और ऐसे भी लिख के दे सकता है। ये दे दिया, बोला कि 50 फैक्टोरियल दे दिया हमको और बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड, यानी कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो इसका मतलब हम जान चुके हैं। 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? ये होता है 50 इंटू इससे छोटी संख्याएं सभी इसके गुणा में है। 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा 47 और ये ऐसे 2 गुणा 1 यहाँ, यानी कि 1 तक इसके गुणा में है। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि 1 से 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और अप टू मान लिया 50 तक दे दिया। तो अब की बार बात सेम है, लेकिन ये 50 है, इसके आगे ये फैक्टोरियल का सिंबल लगा के दे दिया कि बोला 50 फैक्टोरियल में दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो सेम बात है। ये गुणा में हम कैसे भी गुणा कर सकते हैं, कौन सा भी अंक आगे ले सकते हैं, कौन सा भी पीछे ले सकते हैं। गुणा में सेम उत्तर आएगा हमारा। तो हमको बोला कि 50 फैक्टोरियल में दाएं तरफ कितनी शून्यों की संख्या होगी। तो हमें जो भी संख्या दी है उसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड लगाएंगे। तो इसको 5 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितनी बार में गया? 10 बार में। एक बार और लगता है तो और लगा देंगे। तो बीच में जो भी संख्या आई है उन सबको जोड़ देंगे। फर्स्ट को छोड़ो, बाकी सबको जोड़ो, यानी कि 10 और 2 दाएं तरफ कितनी जीरो आएंगी? दाएं तरफ 12 जीरो आएंगी। ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमको बोल दिया 100 फैक्टोरियल और हमसे पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड, यानी कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो हम सीख चुके हैं, डायरेक्ट हम जो भी संख्या मिलेगी उसको 5 से डिवाइड लगाएंगे। ये 5 से कितनी बार में गया? 20 बार में। एक बार और लगता है और लगा देंगे, ये 4 बार में गया। इसके अंदर जितनी भी संख्या आएंगी उनको हम ऐड कर देंगे। ऊपर वाली को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर देंगे। 20 और 4 कितनी जीरो आएंगी? 24 जीरो आएंगी। कितनी जीरो आएंगी? 24। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक और संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने 100 की जगह ले लिया 200 फैक्टोरियल। 200 फैक्टोरियल दे दिया और हमको बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड, यानी कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो हम डायरेक्ट 200 को डिवाइड लगा देंगे। इसको 5 से डिवाइड लगाएंगे तो ये कितनी बार में गया? ये 40 बार में। एक बार और लगता है और लगा देंगे। ये 8 बार में गया। एक बार और जाता है और लगा देंगे। तो
फर्स्ट संख्या को छोड़कर अंदर जो जो भी सभी संख्याएं आएंगी उनको ऐड कर देंगे। तो 40, 8 और 1, तो कितना आंसर आ गया? 49। कितना आ गया? 49। अगला क्वेश्चन करते हैं हम सोल्व। अगला क्वेश्चन है, हमको बोल दिया 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल, और हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड, यानी कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पर गुणा में है और 50 फैक्टोरियल इंटू 100 फैक्टोरियल है, तो हम दोनों संख्या को अलग अलग दोनों संख्या का जीरो प्राप्त कर लेंगे कि कितनी कितनी जीरो आएंगी। एक है 50 फैक्टोरियल, तो 50 में कितनी जीरो आएंगी इसको पता कर लेंगे, और 100 में कितनी जीरो आएंगी उसको भी पता कर लेंगे। तो ये कितनी बार में गया? 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 10 बार में, और एक बार और लगता है तो और लगा देंगे। 50 तक कितनी जीरो आई है? 12 जीरो आई है। और अगली संख्या है 100, तो हम 100 को भी डायरेक्ट 5 से डिवाइड लगा देंगे। ये 20 बार में गया, और एक बार और लगता है तो और लगा देंगे, यानी कि 100 तक कितनी जीरो आई है? 24। अंदर वाली संख्या को ऐड करना है, तो 100 तक जीरो कितनी आई है? 24, और 50 तक जीरो कितनी आई है? 12। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 12 और 24 को ऐड करेंगे तो कितनी जीरो आई? 36। तो ये हमारा आंसर आया है। हमारा आंसर कितना है? 36। ऐड क्यों किया है? क्योंकि ये गुणा में है, गुणा में जीरो ऐड हो जाती है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 36। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 150 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल इंटू 300 फैक्टोरियल, और हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट साइड, यानी कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या में ज्ञात करनी है। अब की बार 3 संख्या है, तो हमें तीनों में अलग अलग जीरो पता करेंगे, और उसके बाद उनको ऐड कर देंगे। तो शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक संख्या है 150, इसमें दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 5 से डिवाइड लगा देंगे, तो कितने आ गया? 30 बार में गया, और लगता है और लगा देंगे, ये 6 बार में गया, एक बार और लगता है और लगा देंगे। फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब को जोड़ देंगे, तो कितनी जीरो आई है? 30, 6 और 1 7, 30 और 6 और 1 ये, यानी कि 37 जीरो आ गई। 150 तक कितनी जीरो आई है? 37। अगली संख्या लेते हैं हम। अगली संख्या है 200। 200 में जीरो पता करेंगे, 5 से डिवाइड लगाएंगे, कितनी बार में गया? 40 बार में, और लगता है और लगा देंगे, ये 8 बार में गया, एक बार और लगता है और लगा दिया। फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब को ऐड कर दिया, 40 और 8 48 और 1 49, तो 200 तक कितनी जीरो आई है? 49। एक संख्या है 300। 300 में पता कर लेंगे कितनी जीरो आएंगी? 300, तो 5 से डिवाइड लगाएंगे, ये कितनी बार में गया? 60 बार में। कितनी बार में गया? 60 बार में, और लगता है और लगा देंगे, ये 12 बार में गया, एक बार और लगता है और लगा देंगे, 5 से 2 बार में गया। तो यहाँ पर कितनी जीरो आई है? फर्स्ट को छोड़ के बाकी सब को ऐड किया तो ये 60 और 12 72 और 2 74, कितनी जीरो आई है? 74 आ गई। अब हम इन सभी जीरो को ऐड कर देंगे, यानी कि 74 प्लस 49 प्लस ये क्या है? 37। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 160। तो हमारा आंसर कितना आया है? हमारा आंसर आया है 160। अगला क्वेश्चन है, अब की बार दे दिया, संख्या है 200 गुणा 50 गुणा 3000, और हमसे पूछ लिया कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात करो। अब की बार फैक्टोरियल नहीं है इसमें, अब की बार केवल संख्या है, 200 है इंटू 50 है और इंटू 3000 है। इनकी गुणा करेंगे तो हमें दाएं तरफ कितनी जीरो प्राप्त होंगी। इसमें देखिएगा आप, 3000 में दाएं तरफ कितनी जीरो है? 3, और 50 में कितनी जीरो है? 1, और यहां पर कितनी जीरो है? 200 में 2, तो कितनी होगी? इनको सभी को ऐड करेंगे तो 3 और 1 4 और 2 6, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हम देखेंगे कि 2 और 5 को मिलाने से हमें जीरो प्राप्त होती है। 2 की और 5 की गुणा करते हैं
तब हमें 0 मिलती है। तो इसमें 2 है और यहाँ पर देखिएगा 5 है, तो 2 और 5 की गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 1 0 ये आ गई, तो इसमें 1 0 और ऐड करेंगे तो हमारा आंसर अब की बार सही आया है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 7। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अब की बार बोला है 20 और उसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है और हमसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट साइड। हमसे पूछ लिया कि 20 का स्क्वायर उसके दाएं तरफ कितनी जीरो प्राप्त होंगी। तो इसको सॉल्व करेंगे हम 20 को कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, इसका मतलब भी 20 है और इसका क्या स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। यहां पर हम 2 को छोड़ देंगे और 10 का स्क्वायर लगा देंगे। यहां पर 10 की पावर क्या है, 1 है, 10 की पावर क्या है, 1 है। 2 क्यों छोड़ दिया हमने, क्योंकि अकेले 2 से हमें 0 नहीं मिलती, अकेले 2 से हमें 0 नहीं मिलती, इसलिए हमने 2 को छोड़ दिया। 10 की पावर 1 है और ऐसे इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के ऐसे पावर लगा दिया तो ये आपस में गुणा होती है, इन पावर की आपस में गुणा होती है। तो 10 की पावर कितना हो गया, 2, 10 की पावर 2 मतलब 100, तो दाएं तरफ कितनी जीरो मिली, 2 जीरो, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आया है 2। ऐसे ही 20 की जगह हमको 200 दे सकता है, जैसे हमने 200 ले लिया, यहाँ पर 200 का स्क्वायर कर दिया और हमसे पूछ लिया कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हम 200 को कैसे लिख सकते हैं, 200 को 2 इंटू 100 और उसका स्क्वायर, 2 इंटू 100 और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। और 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 को यहां से हटा देंगे क्योंकि हमें अकेले 2 से कोई जीरो प्राप्त नहीं होती, तो 2 को हम छोड़ सकते हैं। 10 का स्क्वायर है और उसकी पावर 2 है, तो हम जानते हैं कि पावर आपस में गुणा हो जाती है, तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी होगी, 4, 10 की पावर 4 कितनी होती है, 10,000, तो दाएं तरफ कितनी जीरो आई, 4, तो हमारा आंसर कितना आया, 4। ऐसे ही हमको 200 की जगह है 2000 दे दिया, मान लो 2000 दे दिया, 200 की जगह है ऐसे 2000 दे दिया और हमसे पूछ लिया और उसका स्क्वायर लगा दिया और हमसे पूछ लिया कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या बताओ, दाएं तरफ कितनी जीरो होंगी। इसका स्क्वायर है 2000 का, 2000 को हम कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 1000 और उसका स्क्वायर लगा दिया। 2 को हम हटा देंगे क्योंकि अकेला 2 से हमें जीरो नहीं मिलती है। यहाँ पर देखिएगा आप 1000 है और 1000 का स्क्वायर है। 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 हम 1000 लिख सकते हैं और ये 10 की पावर 3 है और इसकी पावर 2 है, ये पावर आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 10 की पावर कितनी होगी, 3 इंटू 2 6 होगी, यानी कि 10 की पावर 6 है तो कितनी जीरो प्राप्त होंगी, हमें 6 जीरो मिलेंगी। 10 की पावर 6 है तो हमें 6 जीरो मिलेंगी, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 5 फैक्टोरियल उसकी पावर है 4, 5 फैक्टोरियल उसकी पावर 4 है और हमसे पूछा है कि दाएं तरफ शून्यों की संख्या बताओ। तो कैसे करेंगे हम, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये है और इनकी गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर बस 1 जीरो मिलेगी। 5 की और 2 की गुणा करेंगे तभी सिर्फ 1 जीरो मिलेगी हमें, यानी कि ये 10 प्राप्त हो गया यहाँ से। तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये तो हमने फैक्टोरियल वाला पार्ट ही सोल्व किया है और उसकी पावर ये अलग से है। तो 10 की पावर 4 है तो यहाँ पर कितनी जीरो होगी, 10 की पावर 4 है तो 4 जीरो मिलेंगे हमें। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। ऐसे ही हमको आगे दे सकता है, मान लिया 10 फैक्टोरियल है, ये 10 फैक्टोरियल है और इसकी पावर दे दिया 5 लगा लेते हैं हम 5। तो हमें 10 फैक्टोरियल में जीरो पता करेंगे पहले तो, और ये
फैक्टोरियल वाली संख्या को हम डायरेक्ट 5 से डिवाइड लगा के हम 0 पता कर सकते हैं। तो 10 को हम 5 से डायरेक्ट डिवाइड लगाएंगे तो कितनी 0 आएंगी? 2। कितनी 0 आएंगी? 2। यानी कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 0 प्राप्त होंगी तो। और इसकी पावर अलग से है ये 5, तो 10 की पावर कितनी होगी? 2 की और 5 की गुणा करेंगे तो 10 की पावर 10, यानी कि इसमें कितनी 0 मिलेंगी? इसमें 10 0 मिलेंगी। तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 10। ऐसे ही एक संख्या और ले लिया हमने, जैसे 20 फैक्टोरियल ले लिया और उसकी पावर है 5। तो हम पहले 20 फैक्टोरियल में 0 पता करेंगे कि 20 फैक्टोरियल में कितनी 0 होती है। तो हम डायरेक्ट 20 को 5 से डिवाइड लगाएंगे। 20 को 5 से डिवाइड लगा दिया तो ये 4 बार में गया, आगे नहीं लगता है। तो हमें पता चल गया कि 20 फैक्टोरियल में कितनी 0 आती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4। कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर 4, यानी कि 4 0 प्राप्त होंगे हमें। और इसकी पावर कितनी है? 5, ये अलग से है। इन पावर के आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 5 चौके 20। तो हमें कितनी 0 मिलेंगी? 20 0 मिलेंगी। ये हमारा आंसर आ गया। कितनी 0 मिलेंगी? 20 मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और नया सीखते हैं हम। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना आप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।